So hello there, welcome to our YouTube channel Tech Guru. So in this channel you will see all the concept of the C++. So जैसे कि मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में आपको बताया आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर मैंने दो पार्ट बना दिया है। पार्ट वन में आप देखोगे इंट्रोडक्शन एंड पार्ट टू में आप देखोगे कि डीप नॉलेज मैंने बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द कीवर्ड्स एंड द आइडेंटिफायर। बट अभी आइडेंटिफायर को मैं आपको पहले बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या मैंने मैंने सीखा प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने सीखा, और देन मैं आपको कोड करके बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ द सी प्लस प्लस एंड वी विल सी ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफायर आल्सो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिफायर के बारे में बताया था, तो आइडेंटिफायर मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स की बात किया था मैंने कल। तो आपके पास क्या होते हैं, यू हैव अ 92 कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिजर्व कीवर्ड। तो क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास क्या है, देखो सी प्लस प्लस में क्या होते हैं, ये रिजर्व क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिजर्व कीवर्ड है, और यहाँ पे एज अ आइडेंटिफायर इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स आपको मैंने बताया था कि इसे अलाइन, ऑफ और अलाइन एज की अगर बात करूंगा, तो इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या ऐसे आपके पास बहुत सारे कीवर्ड हैं। तो जैसे इंट क्या है, इंट भी एक कीवर्ड है, हम जानते हैं। एज वी नो दिस इज अ डेटा टाइप ऑफ ऑफ द सी प्लस प्लस आल्सो, बिकॉज वी आर लर्निंग हियर द सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या है, इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। तो एक भी एक रिजर्व कीवर्ड है। सो वी शुड नॉट बी यूज फॉर द एज अ आइडेंटिफायर। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पास मैंने बताया था कि ये कन्वेंशनल होता है और अनकन्वेंशनल होता है। सो व्हाट डज मीन ऑफ द कन्वेंशनल, जैसे कि मैंने बताया था कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल यहाँ पे आप देखोगे कन्वेंशनल, और दूसरा मैंने बताया था अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल, ओके। सो कन्वेंशनल का क्या मतलब और अनकन्वेंशनल का क्या मतलब, तो ये बोला था कि आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो मैं क्विकली इसको ओवरव्यू दे देता हूँ, कल मैंने बताया भी था। तो आपको यहाँ पे सी प्लस प्लस सजेस्ट करता है कि यू हैव आल्सो द स्नैक केस, हम लोग बोलते हैं स्नैक केस होता है। एंड नाउ सेकेंड क्या होता है, आपके पास कैमल केस होता है, जो कि मैंने बताया था इसको इंटरकैप्ट भी बोलते हैं। ओके, तो अगर आपको नहीं पता है, इफ यू हैव अ डोंट नॉलेज इन कन्वेंशनल व्हाट इज द अनकन्वेंशनल, तो आप इसके पहले वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं आपको डीप नॉलेज बताया हूँ, डीप नॉलेज दिया हूँ कि स्नैक केस और कैमल केस में क्या डिफरेंसेस है। ओके, दूसरा क्या है कैमल केस, क्या मतलब हुआ। अब आपके पास सपोज यू हैव अ सिंगल वर्ड, यू हैव अ सिंगल वर्ड, तो कन्वेंशनल का मतलब ये हुआ कि आप जो है, आप जब वेरिएबल का नाम लिखना स्टार्ट करते हो एज आइडेंटिफायर उसको बोलते हो, तो आपके पास सिंगल वर्ड है, तो ये बोलता है अगर सिंगल वर्ड क्या मतलब, मान लो मेरे पास एक वैल्यू है, तो वैल्यू क्या है, मेरे पास एक सिंगल वर्ड है, इट इज अ सिंगल वर्ड। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट आल्सो। ओके, तो वैल्यू क्या है, ये सिंगल वर्ड है। तो ये वैल्यू को आपको, पहली बात तो क्या है कि जब कन्वेंशनल की बात करूंगा और आइडेंटिफायर की बात करूंगा, तो मेरे पास कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं कि आपको या लोअर केस में चीजों को लिखना है, किसमें, लोअर केस में लिखना है, मैंने कल बताया था। दूसरा क्या है, अपर केस में चीजों को लिखना है। ठीक है, अपर केस में लिखना है। या हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, स्टार्ट विथ नंबर। ओके, नो, नॉट अ स्टार्ट विथ नंबर, स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। तो मैंने दो चीज आपको बता दिया। ओके, स्टार्ट विथ स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। अच्छा, यहाँ पे ये आपको मैं ओवरव्यू फिर से देता हूँ कि आप लोअर केस हो या अपर केस हो, तो इन दोनों से कर सकते हो। बट किससे काम नहीं कर सकते हो, किससे काम नहीं कर सकते हो, तो आप जो है, आप मैंने बता दूं, अगर आप नंबर से स्टार्ट किए, किससे, नंबर से स्टार्ट किए, तो नंबर वाली चीजें, दिस इज ए नॉट वैलिड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान का मतलब लगाया, तो नंबर से आप स्टार्ट, नॉट स्टार्ट विथ नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। एंड दूसरा क्या है कि अगर आप सिंबल भी लिखते हो, तो मैं बोल दूंगा कि दिस इज अ नॉट अ वैलिड आल्सो। ओके, तो सिंबल वाली चीजें भी वैलिड नहीं है। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल देके बताओ। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप एग्जाम्पल देखो कि कैमल केस में अगर
मैं कैमल केस की बात कर रहा हूँ। सपोज आपके पास इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करना है आपके, यू हैव अ कंटेनर लाइक दिस, ओके, and inside this container you want to store the something value, which type of value भैया, आपको यहाँ पे जो है मैं बोल रहा हूँ कि आपको 4 वैल्यू स्टोर करना है। सपोज यू वांट टू स्टोर द एज वैल्यू, ओके, एंड नेम वैल्यू आल्सो, बट मैं अभी पहले जो है एज वैल्यू को स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे एज वैल्यू, सेकेंड, फाइन। सो एज वैल्यू को, सपोज आपका एज कितना है, 30 है, आपका एज कितना है, सपोज आपका एज कितना है, 30 है, ओके। तो एज वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है भैया। तो अभी क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना है, यू वांट टू स्टोर दिस वैल्यू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो हाउ कैन यू डिसाइड फॉर दिस, ओके। तो आपके पास क्या है, एक तो इंटीजर आप लिखे, मेरे पास डेटा क्या है, क्योंकि नंबर वैल्यू है ना, तो नंबर वैल्यू को मैं यहाँ पे इंट से डिफाइन करता हूँ। अच्छा, इंट मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या है, आपका रिजर्व कीवर्ड क्या है, दिस इज अ रिजर्व कीवर्ड, यानी कि आप आइडेंटिफायर का यूज नहीं कर सकते हो, हाँ भैया। तो अब मैंने बताया एज, ठीक है, एक तो मैंने बता दिया क्योंकि सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड में स्मॉल लेटर से डिफाइन करूंगा, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया। और ये एज कितना है, 30, कितना है, 30 है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो एज अगर 30 है, तो अब क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे एक तो लोअर केस से स्टार्ट किया और अपर केस से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट अपर केस इज नॉट अ कन्वेंशनल फॉर्म, ओके। इफ यू वांट दिस इन कन्वेंशनल फॉर्म तो आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो, ये आपका क्या है, कन्वेंशनल फॉर्म है, ठीक है भैया। तो अब क्या है कि इसको आप प्रिंट करवा लो, आप क्या लिखोगे, सी आउट, सी आउट करने के बाद अब क्या करो, एज को प्रिंट करा दो, क्योंकि मैंने मेरे पास लाइब्रेरी होती है आईओ स्ट्रीम की, तो मैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम चलाता हूँ। एंड नाउ मेन के अंदर मैं ये अगर वेरिएबल स्टोर किया तो इसको मुझे आउटपुट एज ए देखना होता है, एज आउटपुट देखना होता है, तो मैं सी आउट के थ्रू चीजों को कर सकता हूँ, ठीक है भैया। तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, तो यहाँ पे बोलोगे कि एज जो भैया आप बताए थे, तो एज आपको 30 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मान लो कोई, इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू डोंट हैव ए नॉलेज व्हाट इज द आइडेंटिफायर, तो आपने क्या किया, वेरिएबल का नाम कुछ भी स्टोर कर दिया, जैसे कि मेरे पास क्या है, इंटीजर वैल्यू, ओके। तो इंटीजर वैल्यू मैंने क्या कर दिया, मैंने इंटीजर वैल्यू कैसे स्टोर किया, 3 एज मैंने ऐसे कर दिया। तो भाई साहब ये आपका वैलिड नहीं है, दिस इज अ नॉट अ वैलिड केस, ओके। तो मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया कि वैलिड क्या है और वैलिड क्या नहीं है, तो यहाँ पे दिस इज अ नॉट अ वैलिड केस, ठीक है। एरर आपको मिलने वाला है व्हेन यू आर कंपाइलिंग दिस इन योर मशीन, ओके। जब भी आप अपने मशीन में इसको कंपाइल करोगे ना, तो ये क्या होगा, एरर आने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है आइडेंटिफायर का केस। अच्छा हाँ, सी प्लस प्लस में मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ भी आपको वो थोड़ा सा सजेस्ट करता है। अगर मान लो कोड आप लिखना स्टार्ट किया और वो कोड आपका 3 महीने हो गया है, और कोई मान लो दूसरा डेवलपर आया है and he also want write the new code also in your functionality, okay। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे लेट सपोज सी प्लस प्लस बोलता है कि आप जो है सजेस्ट कराओ किसमें, स्नैक केस। तो मैंने आपको बताया स्नैक केस क्या होता है, बताओ स्नैक केस क्या होता है, मैंने आपको बताया स्नैक केस क्या होता है, बताओ। तो स्नैक केस क्या होता है, suppose you have a multiple words, suppose you have a two words and we want to separating them, तो आप उसको किससे सेपरेट करो, अंडरस्कोर, ठीक है। तो यानी कि भैया इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मान लो मुझे अपने एज का सम करना है, तो मैं लिखूंगा वेरिएबल का नाम एज अंडरस्कोर सम, हाँ, दिस इज अ वैल्यू। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये बेस्ट प्रैक्टिस तो है, अगर आप स्टार्टिंग से कोड लिख रहे हो, दिस इज अ वेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इन प्रोग्रामिंग, ओके। बट बहुत सारे होता है कि अंडरस्कोर स्किप कर देते हैं, तो स्किप करने के बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूं, एक सजेशन और दूंगा। यहाँ पे एक सजेशन का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लो अंडरस्कोर से मैंने चीजें स्टार्ट किया, ठीक है। तो अंडरस्कोर से तो कर रहे हो तो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बट मैं वी डोंट वांट टू प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, बिकॉज मेरे पास हो सकता है अच्छे डेवलपर आ जाए और बिगिनर फ्रेंडली वो तो रहेंगे, एडवांस अगर प्रोफेशनल लेवल पे कोड को राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अंडरस्कोर ना प्रैक्टिस करके आप कैमल केस को फॉलो करो। सो आई एम सजेस्टिंग टू यू, आई एम आल्सो रिकमेंड टू यू कि you develop the code with the help of camel case, in the form of the camel case। what is the camel case भैया, तो ठीक है, camel case देख लो क्या है। camel case में बताया कि अगर
आपको नेमिंग लिखना है और आपके पास मल्टीपल मल्टीपल वर्ड है। तो मान लो मुझे एज बताना है, एज सम एज बताना था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज ऑफ, यहाँ पे देखो ये कैमल केस हो गया, यहाँ पे कैमल केस कैसे हुआ। अच्छा, एज सम मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया, बीच में कैपिटल ओ कर दिया, फिर एस कैपिटल कर दिया, तो दिस इज अ कैमल केस। ठीक है भैया, समझ में तो आ रहा है। तो ये हो गया कैमल केस, ठीक है। अभी मुझे मान लो सपोज आई वांट आल्सो, मान लो मुझे सम को गेट करना है, तो गेट सम कैसे करोगे, तो ये होगा गेट एंड सम। तो यानी कि कोई भी वेरिएबल आप लिखते हो, कोई सी भी वैल्यू को स्टोर करते हो, तो आप इस तरीके से काम करोगे, ठीक है। ठीक है, अब मैंने तो वेरिएबल का बात किया, बट दिस इज अ नॉट एनफ फॉर मी एंड फॉर यू आल्सो। मैं आपको फंक्शनलिटी का भी कुछ यूज करके बता देता हूँ कि फंक्शनलिटी में मैं कैसे इसको यूज करता हूँ। ओके, गॉट इट। तो अभी फंक्शनलिटी का, सपोज मेरे पास एक फंक्शन मैं बनाया, फंक्शन यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा और फंक्शन का नाम क्या है, गेट सम। क्या नाम है, गेट सम। इनसाइड दिस फंक्शनलिटी वी वांट टू स्टोर, तो यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर कुछ पास कर देता हूँ, और उस पैरामीटर का नाम है इंटीजर ए, एंड दूसरा क्या है, इंटीजर बी। ठीक है, इंटीजर बी। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें आप रिटर्न करा दो, क्या रिटर्न करा दो भैया, नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्या रिटर्न करा दो, इंटीजर सी इजकल टू ए प्लस बी, ये करवा दो, एंड देन रिटर्न करा दो क्या, सी वैल्यू को, क्या करा दो, सी वैल्यू को। अच्छा, एक फंक्शन ये डेवलप हो गया आपका, यानी कि आपका सम का फंक्शन डेवलप हो गया। तो भैया इसको एक्सेस कैसे करोगे, मैंने बताया है कि आपको मेन फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस करना होगा। सो हाउ, यहाँ पे मैं कोड भी राइट कर देता हूँ, आप अगर मशीन में अपने रन कराओगे तो आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा जो मैंने बताया। ठीक है, क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लो आप। लेट सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ इंटीजर मेन के अंदर, मैंने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया है, अब इसके अंदर मैं रिटर्न कराऊंगा। सो मैं यहाँ पे सी आउट में पहले लिख देता हूँ, सी आउट में क्या लिख देता हूँ, वी गेट दिस वैल्यू हेयर, वी गेट दिस वैल्यू हेयर। ओके, गॉट इट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शनलिटी क्या कॉल किया था, गेट सम नाम से, ओ माय गॉड आ गया। इसका मतलब आपको डायरेक्टली इस वेरिएबल के नेम को, फंक्शन के नेम को ऐसे कॉल कर लेना है, और मान लो मुझे 2 और 3 को करना था, बस एज अ आर्गुमेंट इसको पास कर देंगे, एज अ वैल्यू पास कर देंगे, एंड आपको तुरंत रिटर्न हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया मेरे स्टेटमेंट, और आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, क्योंकि मैंने फंक्शनलिटी क्या लिखा है, सम का, बताओ। यहाँ पे मैंने फंक्शन जो लिखा है सम का, क्या लिखा है, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आने वाला है, 5। ठीक है, तो आउटपुट आपको 5 मिल जाएगा। तो टेंशन मत लो, नो वरी फॉर दैट। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, यहाँ पे कोड कराऊंगा, तो आप चीजों को इजीली देखोगे। मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये कीवर्ड और रिजर्व कीवर्ड, रिजर्व एंड सॉरी आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड दोनों डिफरेंट होते हैं, जो कि मैंने बताया कुछ 92 कीवर्ड होते थे भाई, वो जो है रिजर्व होते थे, तो वी शुड नॉट बी यूज फॉर दैट एज आइडेंटिफायर, मैंने बताया। और ये कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल फॉर्म में होता है। अनकन्वेंशनल का मतलब देखो, अनकन्वेंशनल में छोटा सा पार्ट यहाँ बता देता हूँ कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में तो बताया ही है कि अगर आपको कैपिटल वी से लिखते हो, एक तो ये हो गया वेरिएबल का नाम, फिर क्या लिखते हो, यहाँ पे कैप वी स्मॉल लिख दिए, कैपिटल ए लिख दिए, फिर एल यू ई ऐसे लिख दिए, तो दिस इज अनकन्वेंशनल फॉर्म। चीजों का कंपाइल करेगा, रन करेगा, सब कुछ समझेगा, बट दिस इज अनकन्वेंशनल फॉर्म। ओके, तो ये तो हमारा, सो थैंक यू सो मच यार, आपने लास्ट लास्ट तक वीडियो को फॉलो किया और देखा, और यहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिफायर बताया। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर मेरा यहाँ पे एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और भी चीजें देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो बाय बाय, टेक केयर।